हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रिक रिपीट पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फाइल क्रिएट करती हूँ इंचज़ 10 बाय 10 इंचज़ की और 200 रेजोल्यूशन के साथ। और फिर हम इसको पैटर्न को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड को अनलॉक करूँगी और कंट्रोल टी दबाऊंगी, तो यहाँ डॉट्स आ जाएंगे चारों। ठीक है, इन डॉट्स पे रूलर से या ग्रिड लाइन से हम यहाँ पे इसको ले आएंगे सेंटर में। और ये चीज़ हमारी सेंटर निकल आएगा इससे। जब ये क्रिएट हो जाएगी, इस लेयर को मैं लॉक कर देती हूँ बैकग्राउंड लेयर को, और मैं एक मोटिफ लेती हूँ। मोटिफ इसका बैकग्राउंड अगर मोटिफ का हो तो वो मैं रिमूव करना आपको सिखाती हूँ, और अगर ना हो तो फिर तो आप डायरेक्ट पैटर्न ही बनाएंगे। और मेन बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं और उसका तरीका मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है। वहाँ एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उस पर डिटेल वो आप जाके देख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। वो चीज़ हो जाएगी। बाकी ये वाला मोटिफ मैंने ले लिया है। इस मोटिफ को मैं पहले कंट्रोल टी दबा के इसका साइज़ छोटा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने इसको हाइड कर दिया बैकग्राउंड को। तो ये मोटिफ का देखें पीछे बैकग्राउंड है। तो हमने अब सबसे पहले मोटिव का बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल आल्ट आई दबा के रेजोल्यूशन इसकी चेक कर लेते हैं। और फिर ब्लर, सरफेस ब्लर, और चेक कर लेते हैं इसका, ये कर लेते हैं फिल्टर, फिर पिक्सेलेट, और फिर सेट करके इसके इन्हेंस कर देते हैं क्वालिटी। यहाँ पे हमारा डन हो गया। ये हमने नहीं चाहिए, पिक्सेलेट से ख़राब हो रहा है तो वो हम नहीं अप्लाई करते। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपका पैटर्न सही नहीं है, और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो हम फिल्टर और गैलरी से चेक कर लेंगे। अगर फिल्टर, गैलरी और ड्राई ब्रश लगा के ये ठीक लगता है, अच्छा और ज़्यादा अच्छा लुक आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कैंसिल कर दें अगर आपको लगता है कि आपका मोटिव ख़राब हो रहा है। तो यहाँ तक डन हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ। सबसे पहले मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेयर से जाके लेयर को रेस्टराइज लेयर करेंगे। फिर हमने मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। मैजिक वॉन्ड टूल लेके हमने इसको रिमूव करना है बैकग्राउंड को, और ऊपर नीचे करके मोटिव को देख लेते हैं कहीं से पैटर्न ख़राब तो नहीं हुआ। यहाँ से हमारा फूल रिमूव हो गया बैकग्राउंड के साथ, जो ये पिंक वाला फूल था। ठीक है, तो इसको, ये रिमूव हो गया, तो इसको सेट कैसे करते हैं कि रिमूव ना हो। तो सबसे पहले कंट्रोल जी करके हम सारा बैक कर लेते हैं जो हमने रिमूव किया था। कंट्रोल जेड दबा के 2-3 दफ़ा, जहाँ तक हमें बैक जाना है, रिवर्स जाना है। ये देखें, ये हमारा साथ हो रहा है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पेंसिल टूल। ठीक है, ऐसे पेंसिल टूल क्लिक करके इसको हम आई ड्रॉपर से ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। पेंसिल टूल का साइज में छोटा कर लेती हूँ। जो ब्रैकेट होती है उसको हमने क्लिक करना है, पी के साथ वाला बटन जो है हमारा कीबोर्ड पे होता है ब्रैकेट, वो हमने क्लिक करना है और छोटा करना है। जितना छोटा आपको ये इतना ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका लाइन बना दूंगी, ताकि एक वो लाइन हो जाएगी, रोक देगी मैजिक वॉन्ड टूल के लाइन को अंदर एंटर होने से। ये देखो। और ये ऊपर से फूल ये वाली चीज़ खराब कर रही है, तो इधर से भी हम एक ब्लॉक बना देंगे, लाइन क्रिएट कर देंगे जो हमारी मैजिक वॉन्ड टूल को एंटर होने से रोक देगी। तो यहाँ से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। यहाँ से साथ साथ इसके बना देती हूँ लाइन, बॉर्डर बना देती हूँ। ये मेरा हो गया है, ठीक है। इधर से ये एक्स्ट्रा निकला है, तो रेस टूल लेके उसका साइज भी सेम उसी तरीके से ब्रैकेट टूल से, ब्रैकेट बटन से जो है हो जाएगा छोटा। और यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ये मेरा बैकग्राउंड फुल हो गया रिमूव। इसके बाद अब मैं इस मोटिव को एडजस्ट करती हूँ ब्रिक पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, ब्रिक पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ये मोटिव ले लिया। ये बीच में अभी वाइट पोर्शन कहीं कहीं पे रह गया, वो मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से हम मैजिक वॉल टूल से रिमूव करते हैं। ये एरिया रह गया इधर से, इसको यहाँ से। ये हमारा डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लेते हैं, अपना मोटिव लेते हैं, और उसका साइज़ देख लेते हैं। साइज़ अगर ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोटा करके देख लें। और इसको मैं सेंटर पॉइंट पे लेके आना चाह रही हूँ, तो कंट्रोल ए दबाऊंगी, इसको सेंटर में ला के इसको लेके आके डन करके अब कंट्रोल ए दबाऊंगी तो अलाइनमेंट्स आ जाएंगी। अभी ये शो नहीं हो रही अलाइनमेंट, कंट्रोल ए दबा के शो हो जाएंगी। और ये सेंटर वाले दोनों मैंने दबा दिए हैं, और ये हमारा मोटिव सेंटर में आ गया। तो ये सबसे पहले मैं इसका कॉपी लूंगी, कंट्रोल जे करके इसको इस साइड पे लेके आती हूँ। ये हमारा साइड पे आके पहले सेंटर वाली लेयर में हाइड कर देती हूँ। तो हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली दूसरी लेयर हमारे पास है, हम क्रॉप दबाएंगे और 2 दफ़ा एंटर दबाएंगे। फिर फिल्टर जाके अदर ऑफसेट, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जितना आपको लगता है कि ये सेंटर साइड्स पे आपको जितना चाहिए, उस हिसाब से आप 300, 400, 350 या 250 लगा के सेट करते जाएं। जहाँ पे आपको लगे कि ये सेंटर में है, दोनों तरफ से हाफ हाफ है, वहाँ पे जाके डन करना है। 250 पे मुझे ये बिल्कुल सही लगता है कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है।
200 पे। तो इसको मैं कर देती हूँ ओके। ठीक है, ये हमारे साइड्स आ गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, सेंटर में, सेंटर वाला अब मुझे कॉर्नर्स पे चाहिए, ताकि वो एक वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सीक्वेंस में आ जाएगा सारा। अब मुझे ये वाला साइड पे चाहिए, इसको मैं दोबारा से कंट्रोल जे करके कॉपी कर लूँगी। पहली वाली लेयर हाइड कर दी है, और मार्की टूल लेके, सिलेक्शन टूल लेके इसको साइड पे करके कंट्रोल शिफ्ट जे दबाना है मैंने, वो एक अलग लेयर पे आ जाएगा। फिर मैंने कंट्रोल ए दबाना है इसका, और ये मैंने कॉर्नर पे इसको सेट कर दिया है। इस तरह से ये कॉर्नर हो गया। इसी तरह से सेम ये दूसरे वाला भी मैं कर लेती हूँ। पहले ये लेयर लाजमी क्लिक होनी चाहिए। सिलेक्शन टूल से लेके कंट्रोल शिफ्ट जे किया है, और कंट्रोल ए करके अलाइनमेंट इसकी सेट की है। इसको इस कॉर्नर पे रख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलाइनमेंट सेट हो गई है, तो अब तीसरे वाला करते हैं। ठीक है, चारों इसके कोने रिमूव करके चारों कोनों पे लेके आना है। ठीक है, ये वाला मोटिव आपका लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए। मेरा सेलेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है, वो साइड पे हो रहा है। अब सेलेक्ट मैंने कर लिया ये वाला मोटिव, और इसको कंट्रोल शिफ्ट जे करके अलग कर लिया लेयर पे, और कंट्रोल ए दबा के अलाइनमेंट ले आए हैं। इसको भी मैं इस कॉर्नर पे लेके जा रही हूँ, और कंट्रोल डी दबाना है फिर, और फिर कंट्रोल ए दबा के अलाइनमेंट चेक करके इसको सेट पे। ये हमारे चारों कॉर्नर पे आ गए हैं। अब ये है कि अगर रिपीट करेंगे तो वो रिपीट बिल्कुल ठीक होगा। जो हमारा मेन मोटिव था पहले वाला, वो मैंने ये अनहाइड कर दिया दोबारा से, कंट्रोल जे दोबारा से करके। अब मैं इसको मोटिव को लेके आऊंगी ऊपर वर्टिकल। अब मैंने सीधा करना है इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने कर लिया, अब वर्टिकल करना है। तो सबसे पहले शिफ्ट दबा के ऊपर लेके जाना है मैंने, और क्रॉप टूल दबाना है। टूल बार से भी ले सकते हैं, और सिर्फ सी भी दबाते सकते हैं कीबोर्ड से। और इधर से और अदर ऑफसेट जाना है, फिल्टर अदर और ऑफसेट में। अब मुझे हॉरिजॉन्टल 0 चाहिए और वर्टिकल चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैं 0 कर दूंगी, और वर्टिकल अब मैं चेक कर लेती हूँ। 250 लगा के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब हमने माइनस की तरफ लेके जाना है, तो वो ऊपर जाएगा। -350 है, ज़्यादा ऊपर चला गया। दूसरे वाले पता जितनी डायरेक्शन में, वो सेम उसी लाइन में आना चाहिए। तो 290 भी थोड़ा सा ऊपर है, तो 280 चेक करती हूँ मैं। ये 280 पे बिल्कुल ठीक है। तो 270 ठीक है, यहाँ पे ओके कर देती हूँ मैं। ये हमारा वर्टिकल में आ गया। ठीक है, तो अब मैंने दोबारा से ये मेन जो हमारा मोटिव था वो मैंने ले लिया, और कंट्रोल जे किया इसको। कंट्रोल जे करके अब मैंने सेम उसी तरह यहाँ पे लाइन पे लेके आना, ऊपर नीचे जो मैंने हाफ पहले किया वर्टिकल, उसी तरह। तो इसको मैं इधर ले आऊँगी, इस साइड पे ऐसे। पहले मैं ये वाली लाइन कंप्लीट कर देती हूँ, इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ ये आ गया, और फिर ये आ गया इधर। ठीक है, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन जो है पूरी सेट हो गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है वो बिल्कुल लाइन में हो गई है, इक्वल डिस्टेंस के साथ पैटर्न आ गया। अब मुझे ये तीनों मोटिव, ये वाले जो मोटिव हैं, यही ऐसे ही ऊपर नीचे चाहिए। सबसे पहले मैं इनको कंट्रोल जे करूँगी, और ऊपर ले जाऊंगी इस कॉर्नर पे, और इसी तरह इनको मर्ज लेयर कर लूँगी, ताकि दोनों इकट्ठे ही ऑफसेट हो जाए। तो इधर जाके राइट क्लिक करके मर्ज लेयर कर देती हूँ। फिर मैं सी दबाती हूँ, और डबल क्लिक एंटर। फिर फिल्टर अदर और ऑफसेट, ये और 270 पहले से मैंने किया था, तो वही आया सेम इक्वल डिस्टेंस से। यहाँ पे हमारा ये वाला डन हो गया है। अब ये ब्रिक पैटर्न में क्या होता है, एक ब्रिक बिल्कुल सही होती है, और नीचे दूसरी ब्रिक जो हम बनाते हैं वो उससे थोड़ा सा आगे होती है। ठीक है, तो फिर इधर मैं सेट कर लूँगी हल्का सा सेंट, मतलब एक लाइन में सीक्वेंस में, तो नीचे वाली लाइन उससे थोड़ी सी आगे आगे करके। यहाँ पे मैं इक्वल डिस्टेंस पे इसको कंट्रोल जे करके शिफ्ट दबा के दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, और इधर से मैंने ये इक्वल कर दिया। अब मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और शिफ्ट दबा के चारों को क्लिक करते जाएंगे तो वो इकट्ठे क्लिक हो जाएंगे, और कंट्रोल जे दबा के नीचे ले आना। ये हमारा रिपीट पैटर्न, ब्रिक रिपीट पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इसमें बैकग्राउंड पे मैं सॉलिड कलर देती हूँ। वो कैसे देना है, जो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड हमने वो किया था, हाइड किया था, उसको अनहाइड कर लेना है। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने हाइड किया था और लॉक किया सर्कल कर करके, और यहाँ पे लेवल्स पे जाके सॉलिड कलर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कलर आपको अच्छा लगता हो वहाँ चेक कर लें आप, यहाँ से इधर से आगे पीछे करके, और जो कलर आपको लगता है कि इस पैटर्न के मुताबिक अच्छा है, या सही जा रहा है, वो वाला आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे चेक कर लिया, ये वाला पैटर्न ये ठीक है, बैकग्राउंड के साथ अच्छा जा रहा है, इसको मैं करके ओके कर देती हूँ। ये हमारा डन हो गया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, पैटर्न डिफाइन पैटर्न में कैसे जाना है, एडिट में जाके इसको हमने करना है डिफाइन पैटर्न। और ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। अब मैं इसको पैटर्न एक न्यू लेयर पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये हमारा पैटर्न सही बना है या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ है अच्छे तरीके से। तो पहले मैंने 10x10 लिया था, अब मैं 30x30 की हाइट ले लेती हूँ, और 200 रेजोल्यूशन। इस पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा वो था
लेवल्स वाला और लेयर्स वाला था, उधर जाना है, और इधर सबसे नीचे पैटर्न हमारा क्रिएट करके और इधर नीचे जाना, सबसे नीचे पैटर्न होगा, और इधर साइज कर लेना है कि जो साइज आपको ठीक लगता है उस पे जाके आपने इसको सेट कर लेना है साइज। और ये हमारा डन हो जाएगा। ये देखें पैटर्न बिल्कुल सही बना है, और इसके रिपीट भी ठीक है, कहीं से भी ख़राब नहीं है, ऊपर नीचे हर जगह से रिपीट भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से आप ब्रिक रिपीट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ब्रिक रिपीट पैटर्न यहाँ स्केल अगर अब आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया है, तो वो डबल क्लिक दोबारा से करके यहाँ से स्केल दोबारा से सेट कर सकते हैं, ताकि आपको 30 बाई 30 इंचज़ पे आपको जितना बड़ा साइज़ का फूल चाहिए और जिस साइज़ का चाहिए वो यहाँ से आप दोबारा से सेटिंग कर सकते हैं अपने ला के। तो यहाँ से हमारी ये ठीक है, डन है। और इस पे मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ब्रिक पैटर्न का ज़्यादा क्या मतलब होता है, किस तरीके से। तो मैं इधर से आपको रेफरेंस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में रेफरेंस करके दिखाया था, उसी तरह इधर से रेफरेंस करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। यहाँ से ये लाइंस लगा के मैं आपको चेक कराती हूँ। यहाँ से यह आ गया। ब्रिक रिपीट पैटर्न में होता है ये, मतलब ब्लॉक्स बन रहे हैं तो नीचे उसी के साथ ब्लॉक, नीचे वाली लाइन भी ब्लॉक वाली लाइन होगी और वो थोड़ी सी आगे होगी, मतलब डब्बे हो जाएंगे जैसे चेस के होते हैं उस टाइप के तकरीबन कह लें। तो जैसे ईंटों ईंटों की सीक्वेंस रखते हैं उस तरह से ही ब्रिक रिपीट पैटर्न होता है कि एक टाइल अगर ऊपर है तो दूसरी, दो नीचे हैं तो एक उसके ऊपर होगी, इस तरह से। तो इस तरह से इसकी लुक आएगी, ये मैं बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रिक रिपीट पैटर्न की लुक कैसे होती है और किस तरीके से हमें पता लगता है कि ये ब्रिक रिपीट पैटर्न है। बाकी इसमें जो ना समझ आई हो या कुछ ना आपको हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे शेयर। और बाकी ये ब्रिक रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चाहिए कि आपको समझना है पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में, इवन स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में अपना लेआउट दिया है ऑनलाइन क्लासेस का, उधर नंबर भी मैंने अपलोड किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो आपको जो सेशन मैं अब स्टार्ट करूँगी सिखाने का, वो आप उसमें ज्वाइनिंग दे लें, और ताकि आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी, सीख जाएंगे।